हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यार कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 10 जॉब्स इन कनाडा पार्ट 1, जिसमें हमने 10 जॉब डिस्कस करी थी जो कि हाई डिमांडिंग है। और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दैट वीडियो मुझे और भी 10 जॉब्स मिली हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे भी यार 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ें आती हैं पैसे से, और पैसा आता है या तो नौकरी से या बिजनेस से। सो हम आज बात करने वाले नौकरी, ऑफकोर्स जॉब्स की। तो ये सेकंड पार्ट है, अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प दोज पीपल हु आर मूविंग टू कनाडा एंड लुकिंग टू गेट अ जॉब, या फिर वो लोग जो जाना चाहते हैं कनाडा में वो कौन सी जॉब्स है जो हाई डिमांडिंग है। इफ यू आर लुकिंग टू चेंज योर प्रोफाइल और इफ यू आर लुकिंग टू एनहांस योर स्किल्स और फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एंड स्पेशली आई वुड से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करने आ रहे हैं यहाँ पर, एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज विच कोर्स टू चूज, विच कोर्स टू एनरोल फॉर योर स्टडीज। आप ये जो दोनों जो वीडियो है वो आप देख कर डिसाइड कर सकते हो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज रोल्स, एनी ऑफ दोज जॉब विच आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि ये हाई डिमांडिंग जॉब है। आई एम नॉट सेइंग दीज आर हाईएस्ट पेइंग जॉब, दीज आर हाई डिमांडिंग जॉब जिससे करियर स्टार्ट करने में थोड़ी आसानी होती है। तो आज बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली जॉब जो इसमें आती है वो है HR मैनेजर एंड HR प्रोफेशनल्स। दिस इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज विदाउट HR आई वुड से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो रन कर रही है। बिकॉज बी इट रिक्रूटमेंट, बी इट सक्सेशन प्लानिंग, बी इट रिटेंशन, बी इट एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, एडमिन पार्ट, everything is handled by HR. So of course one of the key role for any organization. Initially yes, to get a high paying job into HR, to get more salary, yes थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, but to get a job in HR start करने के लिए it's very good, high demanding है। So this is for those people who are HR professionals and coming to Canada, या फिर student जो HR की पढ़ाई करने आ रहे हैं, HR generalist, HR recruiter, HR admin, HR coordinator, ये सारे रोल हैं जिससे आप स्टार्ट करते हो। सैलरी यूजुअली $50,000 to $120,000 आप आराम से बना लेते हो। देन डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू आर वर्किंग फॉर, व्हाट स्किल सेट यू हैव, हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, ये सब डिपेंड करता है आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, योर सैलरी ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम। सो दिस इज समथिंग विच इज वन ऑफ द की रोल, हाई डिमांडिंग रोल। सो अगर आप HR में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट, एंड दिस विल श्योरली हेल्प यू टू ग्रो योर करियर इन कैनेडा एज वेल। जो दूसरी जॉब इसमें आती है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। भैया हर कंपनी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है, बिकॉज एनीथिंग गोज रॉन्ग एवरीथिंग गोज ऑन टॉस। और स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होते हैं, जो प्रोडक्शन जहां पर चल रहा होता है, एंड एनी कंपनी विच इज डीलिंग इनटू इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड डीलिंग विद द क्लाइंट्स टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, येस दे नीड यू। एंड ये भी एक हाई डिमांडिंग जॉब है। तो इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इनटू इट, येस यू कैन लुक फॉर इट। और अगर आप कोई कोर्स ऐसा एनरोल कर रहे हो जिसमें आप ये पढ़ने वाले हो, डेफिनेटली ये आपकी हेल्प कर सकती है। इसकी जो सैलरी रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेट $55,000 to $110,000, जो कि आप आराम से बना लेते हो। देन येस, एज आई मेंशन बिफोर, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, स्किल सेट, सर्टिफिकेशन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है इवेंचुअली। बट येस, दिस इज वन ऑफ द हाई डिमांडिंग जॉब इन कैनेडा। जो तीसरी जॉब इसमें आती है वो है प्लम्बर की जॉब। भैया एक स्मॉल लीकेज भी घर में बहुत कुछ बदल सकता है, और प्लम्बर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कनाडा में दैट आई कैन नॉट टेल यू। दे मेक लिटरली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। फ्रीलांसिंग भी करते हैं कुछ लोग, एंड सम पीपल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। प्लम्बर की जॉब बहुत हाई डिमांडिंग है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट। फॉर टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारे घर में एक नल हमसे गलती से खुला रह गया था, ठीक है, तो पानी भर गया वॉशरूम में, एंड देन वॉशरूम से पानी नीचे गया हॉलवे में, जिसमें एक बड़ा सा बबल बन गया था ना। उस बबल को हटाने के लिए हमें लिटरली उस बबल को फोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से बाद में पूरा प्लास्टर कराना पड़ा एंड देन पेंट। हाउएवर टैप खुला रह गया था तो प्लम्बर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बट इमेजिन अगर ये कोई लीकेज है किसी पाइप में, यू डेफिनेटली नीड अ प्लम्बर, एंड उसके लिए प्लम्बर की जो एक नॉर्मल विजिट होती है ना आपके घर में, तो यूजुअली चार्ज एटलीस्ट $300 पर विजिट, आराम से $300 से $500 पर विजिट का प्लम्बर आपको चार्ज करते हैं। हाई डिमांडिंग जॉब है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर इट। जो उसकी सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेट लाइक एज लो एज यू मेक $50,000 to $150,000 प्लम्बर्स बहुत आराम से बनाते हैं कनाडा में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, डेफिनेटली लुक फॉर इट, वन ऑफ द हाई डिमांडिंग जॉब इन कनाडा। जो चौथी जॉब इसमें आती है वो है सप्लाई चेन मैनेजर। भाई सप्लाई चेन मैनेजर, एनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म, एनी प्रोडक्शन यूनिट, यू नीड इट बिकॉज यू ओवरसीज द प्रोडक्शन यूनिट। एनी कंपनी दे नीड यू फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड लॉट ऑफ अदर फन स्टफ। सो अगर आपके कोई स्किल सेट है दैट यू आर गुड इन सप्लाई चेन, एंड इफ यू आर समबडी इज गोइंग टू स्टडी सप्लाई चेन, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द हाई डिमांडिंग जॉब इन कैनेडा। सैलरी रेंज वही $55,000 as low as $55,000 to $120,000, and then yes,
the more you grow, the more experience you are, the more skill set you have, you make more money in this role. So if you're interested, definitely look for it. Another high demanding job is supply chain manager. जो पांचवी जॉब इसमें आती है वो है वेब डेवलपर। भैया हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर कोई अपना सामान ऑनलाइन बेच रहा है, अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बेच रहा है, लोग काम भी घर से कर रहे हैं. सो व्हेन दीज थिंग्स हैपनिंग, मोर वेबसाइट्स, मोर ऐप्स आर गेटिंग क्रिएटेड एवरी डे. वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड इवेंचुअली ये डे बाई डे और बढ़ती ही जा रही है. तो इफ़ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टू IT पार्ट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ वेब डेवलपर, ये जॉब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है टू स्टार्ट योर करियर एज लो एज $60,000. मतलब आई एम टेलिंग यू 55 तो बेसिक मिलता ही मिलता है वेब डेवलपर को, वो भी है एकदम इनिशियल स्टेज पे. इफ यू आर लाइक वेरी फ्रेश, इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, बट इवेंचुअली यू ग्रो to $120,000 to $150,000 एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग. एंड देयर आर सम पीपल जो अपनी फ्रीलांसिंग भी करते हैं एक जॉब के साथ, या फिर इफ दे डोंट वांट टू वर्क फॉर अ कंपनी दे कैन डू देयर फ्रीलांसिंग. इफ यू आर अ गुड वेब डेवलपर, you can actually do this job as a freelancer as well and you can make more money in this profile too. So if you're interested, this is another job which is high demanding in Canada. जो 6th जॉब इसमें आती है वो है मर्चेंडाइजर की. जी हाँ, ये जॉब आपको ज़्यादा पे नहीं करती है, बट फॉर एनीबडी, स्पेशली स्टूडेंट्स या एकदम फ्रेशर है जो जिनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, दे हैव लो कॉन्फिडेंस एंड दे वांट टू गेट अ जॉब. मर्चेंडाइजर की जॉब बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड पे होती है कनाडा में. एनी स्टोर यू गो, दे नीड यू टू मैनेज देयर शोकेस, टू मैनेज देयर क्लाइंट्स, टू मैनेज हाउ देयर स्टोर लुक्स एंड टू मेक सम सेल्स एज वेल एट द सेम टाइम. सो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इससे ग्रो होते हैं एंड देन यू लर्न हाउ टू टॉक टू डिफरेंट personalities and then you grow your skills as well. Salary range I would say initially like $38,000 to $60,000 आप आराम से बनाते हो, but merchandiser maybe when you start as a assistant, associate in any store, eventually when you grow you become manager, you become general manager and slowly gradually you grow your profile. I have seen people making 6 figures as well in this job, but yes, it takes time. They have given like 6 to 7 years of their life, but ये especially उनके लिए होता है जिनको इंटरेस्ट है उस इंडस्ट्री में रहने का, जिनको इंटरेस्ट है रिटेल में रहने का. They give that much time to grow and make more money. However, for you to start your career, to get a job which can quickly give you some good skills and also get you some opportunity to work and learn, then yes, this is another high demanding job, especially students के लिए जो एकदम freshers हैं, 12th करके आ रहे हैं, या somebody who thinks that they are a little low on confidence. Nothing to worry on. This is something you can start for 6 months to 1 year and then you can apply for different roles where you really wanted to go. जो 7th जॉब है इसमें वो है ड्राइवर की. भैया जो ड्राइवर की जॉब है ना बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है, वेदर इट इज़ ट्रक ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर्स या कोई भी, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कनाडा में. ट्रस्ट मी, ड्राइवर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एज लो एज $60,000 to $150,000 एंड देन इफ यू डू मोर ट्रिप्स यू गेट पेड मोर. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू पुट योर आवर्स, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर, हाउ मेनी डेज यू वांट टू वर्क, यू कैन मेक मोर मनी इन दिस जॉब. वेरी हाई डिमांडिंग जॉब, बट येस दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको इंटरेस्ट है ड्राइव करने में. बहुत सारे लोग हैं जिनको गाड़ी चलाने में मज़ा आती है, ट्रक चलाने में मज़ा आती है. तो डेफिनेटली दिस इज फॉर यू गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड. ड्राइवर्स मेक्स लॉट्स ऑफ मनी इन कैनेडा. जो 8th नंबर आता है वो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. भैया पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश. ये जो जॉब है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में एंड प्रोफेसर्स बहुत अच्छे खासे पैसे बनाते हैं. लाइक आई पर्सनली नो पीपल हु आर मेकिंग $120 per hour and they have also shared about their friends who are making $150 per hour. जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी स्टार्ट करते हैं $70 to $80 per hour आपको मिलता है एज अ प्रोफेसर इफ़ यू आर टीचिंग इन एनी यूनिवर्सिटी और इन कॉलेजेस. इनिशियली येस, ये जॉब एकदम से ऐसे नहीं मिलती. यू हैव टू हैव सम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और PhD एंड आपको मास्टर्स रिक्वायर्ड होता है उस प्रॉपर सब्जेक्ट में. यू नीड टू हैव गुड स्किल सेट टू बिकम अ प्रोफेसर. तो येस टाइम लगता है, बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव दैट मच एक्सपीरियंस, इफ यू ऑलरेडी हैव गुड इंडस्ट्री नॉलेज और किसी सब्जेक्ट में इफ यू आर रियली गुड, यू कैन ट्राई फॉर दीज जॉब. एज लो एज $80,000 to $150,000 आप आराम से बनाते हो साल का. एंड देयर आर पीपल हु मेक लिटरली very good money if you want to become a university professor or a college professor. So look for it if you're interested to teach people, share your knowledge, and if you like to be in a school and university environment, definitely you can look for this as well. हाँ जी, तो जो 9th नंबर में आता है वो है डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट. भाई फ्रॉम सेल्स रिटेंशन टू ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम बिग डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालाइजिंग की जो आपका जो प्रोफाइल है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव स्किल सेट एंड इफ यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आप बड़े बड़े डेटा को लेकर के उनसे आप आउटपुट निकालते हो, देन यू गिव योर इनपुट ताकि वो जो डेटा है वो यूजफुल हो सके. एंड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. एवरी कंपनी यूज डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स, बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द हाई डिमांडिंग जॉब. और सैलरी भाई साहब बहुत अच्छी होती है. आराम से आप 70,000 से यानी $70,000 to $140,000 आप बहुत आराम से बनाते हो इसमें. एंड अगेन
the more experience, the more certified, the more skill set you have, the more money you make. But eventually to start your career, yes, it is one of the best job, I would say, if you have interest and if you have experience, if you have any skill set. और अगर आप कोई ऐसा कोर्स एनरोल कर रहे हो कनाडा में जो कि डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द हाई डिमांडिंग जॉब एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लुक फॉर इट। जो 10th जॉब आती है वो है इसमें हेल्थ केयर वर्कर फॉर सीनियर्स। या जी हाँ, यानी कि जो सीनियर्स हैं उनकी जो हेल्थ केयर करने के जो वर्कर होते हैं उनकी डिमांड पिछले पास कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इवेंचुअली ये बढ़ रही है। वन ऑफ द वेरी हाई डिमांडिंग जॉब्स। इफ़ यू आर समबडी हु लाइक टू बी इन अ हेल्थ केयर एनवायरमेंट, इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, इफ यू लाइक टू वर्क विद सीनियर्स, इफ यू वांट टू हेल्प सीनियर्स विद देयर हेल्थ एंड एवरीथिंग लाइक दैट, येस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर यू। हाई डिमांडिंग है, सैलरी आराम से आपको 50 से 60 हज़ार तो बहुत बेसिक होता है। पीपल आर मेकिंग मोर देन $100,000 एज वेल, बिकॉज आप जब एक्स्ट्रा आवर्स करते हो, आप ओवर टाइम आपको मिलता है, उससे आप और पैसे बनाते हो। बट इवेंचुअली हाई डिमांडिंग है। अगर आप जैसे नर्सेज होती हैं एंड दे वांट टू वर्क फॉर लाइक सीनियर्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ नर्स, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस जॉब एंड देन एक्चुअली गेट इनटू अ प्रोफेशन टू बिकम अ फुल टाइम नर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो ये जॉब भी बहुत हाई डिमांडिंग है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है लोगों के लिए हेल्प करने का, लोगों को हेल्प करने का, लोगों जो सीनियर्स हैं उनके साथ काम करने का, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कैनेडा, यू विल नीड टू कमेंट ऑन द वीडियो। इफ आई विल गेट मोर कमेंट टू मेक अ वीडियो ऑन हाईएस्ट पेइंग जॉब इन कैनेडा, मैं वो भी बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। और कोई क्वेश्चन हो, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई बैक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इवन कमेंट हियर एज वेल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट। उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। बाय।